क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का। फोर का ए, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 का ए। सबसे पहले अपन पढ़ लेंगे क्या दिया अपने को क्वेश्चन में। सबसे पहले मैंने बताया था कैश देखते, कैश दिया है क्या क्वेश्चन में, कैश दिया है तो कैश लिखते। देखेंगे क्या लिखा है। लाइक्विडेटर रियलाइज एसेट फॉलो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,50,000 1,00,000 यूज टू पार्टली सिक्योर। देखो ये जो प्रॉपर्टी है ना, फ्री होल्ड, फ्री होल्ड जो प्रॉपर्टी है ना, जो यहाँ पे जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, इस पर अपना को एडजस्टमेंट है। ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मैंने बताया था ना, वहाँ पे लिखा हुआ था एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज और एसेट प्लेज। तो ये एसेट प्लेज में आ गया, क्या इसको प्लेज कर दिए इन लोग ने। ठीक है, मशीनरी कोई प्लेज नहीं है, मशीन ब्रैकेट में सिर्फ इस पर ही लिखा हुआ है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे, क्या ये सिक्योर्ड क्रेडिटर है, पार्टली पेड सिक्योर क्रेडिटर है। बाकी मशीनरी पे नहीं है, स्टॉक पे नहीं है, डेटर पे नहीं है। उसके बाद बोला था एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन अमाउंट टू 2,000 एंड लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन वर एग्रीड 2.5% ऑफ द अमाउंट रियलाइज। ठीक है, कुछ नहीं है ये सब में, एज इट इज़ जैसा करते हैं वैसा ही है। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस, कैरेट डाउन नहीं ब्रॉड डाउन है ना, एक मिनट, एक मिनट। यहाँ पे ना टू कैश भी लिख सकते हैं, ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन में कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो डायरेक्ट टू कैश भी लिख सकते हैं। 1,000 दिया हुआ था, ठीक है, इधर गया, हाँ टू कैश 1,000 दिया हुआ था। उसके बाद टू एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, जो स्पेसिफिकली प्लेज नहीं है एसेट, ठीक है, उस पर कोई गिरवी, कोई चीज़ गिरवी नहीं रखी है, तो वह है मशीनरी, स्टॉक, डेटर। तो तीनों यहाँ पे लिख दिए। अमाउंट जो रहेगा वो तीनों का नीचे वाला अमाउंट आएगा, ऊपर का नहीं आएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब बोला अब अपने उसके बाद अपन क्या करेंगे, टू एसेट स्पेसिफिकली प्लेज, जिस पे अपने को गिरवी रखा हुआ है, तो स्पेसिफिकली प्लेज जो है वो लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 1,50,000, तो यहाँ पे लिख दिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,50,000। उसके बाद लिखा हुआ है यूज टू पार्टली, पार्टी किससे सिक्योर किया है, गिरवी किसके बदले रखा हुआ है, सन्ड्री क्रेडिट सिक्योर क्रेडिटर। तो सिक्योर जाके देखेंगे पार्टली सिक्योर क्रेडिटर का अमाउंट क्या है। पार्टली सिक्योर क्रेडिटर का अमाउंट है 2,40,000, तो माइनस करेंगे पार्टली सिक्योर क्रेडिटर 2,40,000, तो 1,50 में से 2,40 जाएगा तो 90 बचेगा। तो ये जो होता है ना एसेट स्पेसिफिकली प्लेज का जो अमाउंट आता है ना, ये बाहर नहीं जाता है, ये अंदर ही रहता है, याद रखना, ये बाहर नहीं जाता है। सिर्फ एसेट वाला ये जो एसेट है ना स्पेसिफिकली नॉट प्लेज, इसका अमाउंट बाहर जाएगा, और जो प्लेज रहता है ना, प्लेज में से अमाउंट जो भी बचता है ना, वो अंदर ही रहता है, वो बाहर नहीं जाता है। याद रखना है स्टेप, फिर बोलना नहीं मैं बताया नहीं, याद रखना, बाहर नहीं जाता है वो, ये अमाउंट ही बाहर जाता है। ठीक है, और ऐड होने में कौन सा ऐड होता है वो मैं बता देता हूँ। जब ऐड करेंगे ना अपन, तो लास्ट टर्म में कैसा था, लास्ट टर्म इधर रहे, ठीक है, ये और इसको ऐड किए थे ना अपन ने, बट इस बार कैसा होगा, एसेट ऐड होगा, पहले तो कैश ऐड होगा, दूसरा ये अमाउंट ऐड होगा, और जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो गिरवी रखी हुई है ना वो ऐड होगी। उसके बदले जो जैसे पार्टली सिक्योर क्रेडिटर है वो ऐड नहीं होगा, बट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है ना, जो ये भी तो एसेट ही है ना, भरे से गिरवी रखा हुआ है, तो इसको लेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, बस ये तीन चीज़ को लेंगे। तो तीन चीज़ को ऐड करेंगे तो अपना टोटल अमाउंट होता है 4,06,000। ठीक है, अब अपने को सारा पैसा देने का है 4,06,000 में, जहाँ पैसा खत्म सम खत्म, सिंपल। सबसे पहले देखेंगे द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, बट अपन सबसे पहले शुरू करते हैं बाय लीगल एक्सपेंसेस से। तो बाय लीगल एक्सपेंसेस डैश कर दिए, नहीं दिया हुआ है। बाय लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन ये वाले अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अपने को क्वेश्चन में बोला है लिक्विडेशन अमाउंट कितना चाहिए इसको, हाँ लिक्विडेशन अमाउंट कितना बोला, 2.5% बोला है। तो ये पूरा एसेट मैंने टोटल किया, बाहर लिखा 4,05,000, 4,05,000 का 2.5% निकाला तो हो गया 10,125, ये लिख दिया। अब बाय लिक्विडेटर एक्सपेंसेस अपने को दिया हुआ है यहाँ पे 2,000, तो यहाँ पे लिख दिया लिक्विडेटर एक्सपेंसेस 2,000। बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, इसके बाद आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो जाके देखूंगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कहीं सब में दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो यहाँ पे लिख दिया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। उसके बाद आता है अनसिक्योर क्रेडिटर, तो देखूंगा अनसिक्योर क्रेडिटर कहीं दिया हुआ है क्या, अनसिक्योर क्रेडिटर्स, एक सेकेंड, हाँ हाँ अनसिक्योर क्रेडिटर दिया हुआ है, बट एक चीज़ अपने को समझनी पड़ेगी, जो अनसिक्योर क्रेडिटर है ना और सिक्योर क्रेडिटर है, ये दो चीज़ जो अपने को दी हुई है, ये ना इसमें से हाँ ये जो है ना अनसिक्योर अनसिक्योर क्रेडिटर है और ये सिक्योर क्रेडिटर है, ये आपस में ऐड होएगा। ठीक है, जब भी ऐसा दिया हुआ रहेगा ना, याद रखना अनसिक्योर क्रेडिटर दिया हुआ है अपने को, तो सिक्योर क्रेडिटर में ऐड होएगा। कैसे ऐड होएगा, सबसे पहले लिखेंगे अपन अनसिक्योर क्रेडिटर। तो अनसिक्योर क्रेडिटर का अपना अमाउंट कितना दिया, 1,01,00,000 दिया हुआ है। ठीक है, और पार्टली सिक्योर क्रेडिटर, जो पार्टली सिक्योर क्रेडिटर है उसका पहले तो अपन ने इधर अमाउंट दे दिया ना, इधर अपन ने 2,40,000 था, 2,40,000 में 1,50,000 गया तो बचा सिर्फ 90,000, तो 90,000 अपन यहाँ पे देंगे उसको, यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएगा। सिक्योर क्रेडिटर और पार्टली अनसिक्योर क्रेडिटर और पार्टली सिक्योर क्रेडिटर दोनों एक ही होता है, तो ये अलग हो गया ना, क्योंकि सिक्योर क्रेडिटर 2,40,000 था वो अपन ने यहाँ पे दिए, उसमें से 1,50 गया तो 90 बचा, तो सिक्योर क्रेडिटर 1,01,000 पार्टली सिक्योर क्रेडिटर, तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 191
1000, ठीक है। इसके बाद आएगा बाय प्रेफरेंशियल शेयर, तो यहाँ पे देखने का प्रेफरेंशियल दिया हुआ है क्या, नहीं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होना, तो डैश कर दिए, ठीक है। इतना हुआ, इतना है ना, ये टोटल कर लेंगे पहले, 4-5 स्टेप करने के बाद ना टोटल करना ज़रूरी है, क्या पैसा बचा हुआ है क्या नहीं। तो कितना है, 4,06,000 है ना टोटल, 4,06,000। सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है, सबसे पहले ऊपर दिया है 10,025 माइनस किया, 2,000 माइनस किया, 6,000 माइनस किया, 191 माइनस किया, ठीक है। तो अब मेरे पास कितना बचा है, 1,96,875 बचा हुआ है। अब लास्ट अपना प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर को कितना पे, सॉरी इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस तो डैश है यहाँ, इक्विटी शेयर को 5 लाख देना है। 5 लाख तो है ही नहीं अपने पास, तो 1,96,875, तो पूरा का पूरा अमाउंट उठा के इसको दे देंगे बाय इक्विटी शेयर होल्डर, जो अमाउंट दिया था वो दे देंगे। टोटल करेंगे सेम आएगा, 4,06,000, 4,06,000, सम खत्म। याद रखना ये 3-4 चीज़ करने के बाद ना, ये जो टोटल है ना इसको काउंट कर लेना, और टोटल में हमेशा सिर्फ ये और यही ऐड होगा और ये ऐड होगा, ठीक है। ये ऐड नहीं होगा, इसका जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो गिरवी रख रहे हैं ना वो ऐड होगा, जिसके बदले रख रहे इसके बदले माइनस कर रहे वो ऐड नहीं होगा। ये कितना आ गया ना टोटल, 1 मिनट, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे। मैंने क्या किया है ना, मैंने इसको ऐड नहीं किया है, 1,50 को मैंने ऐड नहीं किया है इसके अंदर, मैंने डायरेक्ट 4,05,000 और 4,05,000 और 1,000, 4,06,000 है, इसमें मैंने 1,50,000 डाला नहीं है। इसमें 1,50,000 डाल देना और ऐड करके टोटल लिखना, जो भी अमाउंट बचेगा ना, एक सेकंड, हाँ अब भी कमी है, हाँ तो जो भी अमाउंट बचेगा वो चले जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है। इसको भी ऐड करेंगे, याद रखना मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, मिस्टेक किया है, बट याद रखना इसको भी ऐड करना है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का 1,50,000 ऐड करना इन दोनों में, हो गया।